चर्चा किए थे कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, कैसे बनाए हो गया। अब हम बताते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में आपने क्या देखा, एक शुगर देखा, एक बेस देखा, एक फॉस्फोरिक एसिड, बेस और शुगर, पेंटोस शुगर। तो इसको हम शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ये यहां पर क्या आता है, बेस, और यहां क्या आता है, फॉस्फेट। इसका नाम है शुगर। शुगर के पहला प्राइम कार्बन पर ध्यान दीजिए, सब नहीं बातचीत नहीं कीजिए। शुगर के पहला प्राइम कार्बन पर, इसका नाम है पहला प्राइम कार्बन, इसका नाम है दूसरा प्राइम, इसका नाम है तीसरा प्राइम कार्बन, इसका नाम है चौथा प्राइम कार्बन, और यहां पर क्या है, CH2। याद करो, CH2 था ना, ये पांचवा प्राइम कार्बन। तो पांचवा प्राइम कार्बन पर कौन सटता है, H3PO4, और पहला प्राइम कार्बन पर कौन सटता है, बेस। याद रखना, बेस जब भी आएगा तो फर्स्ट प्राइम कार्बन पर सटेगा। और अगर मैं इसको हटा दूं, ध्यान दो सब आदमी, अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं फॉस्फेट को हटा दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम होगा, इसका नाम होगा न्यूक्लियोसाइड। यहां रख दो CH2OH। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर, इसका नाम है न्यूक्लियोसाइड, शुगर बेस, शुगर बेस, शुगर बेस, और जैसे ही मैंने कहा कि नहीं बेटा यहां पर क्या जोड़ दो, पी जोड़ दिया, मतलब ये हुआ कभी ये OH नहीं रहा, और प्यारे इसका नाम हो गया शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट। यानी ये जो आप बनाए, ये क्या है, ये जो आप बनाए ना, ये है क्या, इसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम है, शुगर बेस फॉस्फेट। तो या अब इसको शॉर्टकट में, बिल्कुल शॉर्टकट चाहते हैं तो बस बी और पी हो गया, शुगर बेस फॉस्फेट। इससे भी चाहते हैं शॉर्टकट तो आप ऐसे बना दो, शुगर बेस फॉस्फेट। तो ये था न्यूक्लियोटाइड, यही है न्यूक्लियोटाइड, शुगर बेस फॉस्फेट। अब कोई कहे कि जरा बताओ कि यहां पर कौन इंड है, तो बोलना 3 इंड है। कौन इंड है, तो 2 इंड है। कौन इंड है, तो 4, और यहां कौन है, 5। ये जरूर याद रखना। अब चलिए, तो ये था न्यूक्लियोटाइड का शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन। अब न्यूक्लियोटाइड सटता कैसे है, न्यूक्लियोटाइड देखो ऐसे है, बेस फॉस्फेट, उसके नीचे फिर एक न्यूक्लियोटाइड है, बेस फॉस्फेट, इसके नीचे में एक और भी है, बेस फॉस्फेट, और इस तरीके से बहुत सारा है बेस फॉस्फेट। देखो अभी हम कितना बनाए, 1 2 3 4, आप ऐसे ऐसे 1000 बना दो। अभी न्यूक्लियोटाइड सटा नहीं है, सारा न्यूक्लियोटाइड हटा हुआ है, और ये सट जाएगा। तो कैसे सटेगा, और सटेगा तो क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड। कैसे सटेगा, तो देखो ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, इसके पास OH है, ये H देगा, और यहां क्या था, HOH। याद करो, तो ये OH देगा और इसका H, ये दोनों जल बन के निकल जाएगा, रिएक्शन होगा, और यहां क्या बनेगा, ईस्टर बॉन्ड। क्या नाम बनेगा, और ईस्टर बॉन्ड बना के सटेगा। देखो इसका नाम हो गया डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड। अब थर्ड आया, यहां पर क्या जल्दी बोलो, HOH, और यहां क्या है, इस न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फोरिक एसिड का H, ये अपना H देगा, इसका OH, क्या होगा, वाटर बन जाएगा। H और OH सटता है, H और OH सटता है तो क्या बनता है, H2O, H2 और O, H2O निकल जाएगा। तो निकल गया तो हटा दो, और यहां क्या बन गया, बॉन्ड। इस बॉन्ड का भी नाम क्या है, ईस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम है क्या, और जरा बताओ कोई आदमी, इस बॉन्ड का नाम क्या है, इसका भी नाम ईस्टर बॉन्ड ही है। क्यों, क्योंकि आपने कैसे बनाया था, ईस्टर किसे कहते हैं, ईस्टर किसे कहते हैं, जब एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन हो उसे ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो आपने बोला था अक्सर यहाँ CH2 है, गौर से देखो, और यहाँ OH है। आपने बोला यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड O, यहाँ है OH, यहाँ है OH और एक OH, ये क्या है H3PO4, ये क्या है बेस। ध्यान रखना सब आदमी, HOH, यहाँ पर एक H। अब देखो इसका नाम न्यूक्लियोसाइड, इसका नाम न्यूक्लियोसाइड, शुगर अब बेस। पेंटोज शुगर में एक बेस जोड़े, बेस कौन, चाहे वो एडेनिन हो चाहे ग्वानिन हो, जो भी हो, तो इसका नाम है न्यूक्लियोसाइड। अब ये बोलता है ए न्यूक्लियोसाइड, ये कि मैं आ रहा हूं आपसे बॉन्ड बनाने, और जब मैं आपसे बॉन्ड बनाऊंगा तो जाएगा शुगर बेस फॉस्फेट, 3 चीज,
तो अब हम लोग का नाम हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, लेकिन सटता कैसे है? तो ये अल्कोहल है, ये OH देगा। ये एसिड है, अल्कोहल और एसिड के बीच के रिएक्शन को, अल्कोहल और एसिड के बीच के रिएक्शन को क्या कहते हैं? ई कहते हैं, स्टेरिफिकेशन। एसिड और अल्कोहल के, एसिड और अल्कोहल के बीच के रिएक्शन को ई कहते हैं, स्टेरिफिकेशन। और जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या है? ईस्टर बॉन्ड। क्या नाम है उसका नाम? देखो कैसे होगा, ये दिया OH, ये दिया H, क्या निकल गया? जल बन के निकल गया, जल बन के निकल गया। अब यहां निकाल दो और यहां बन जाएगा कौन बॉन्ड? ईस्टर बॉन्ड। तो मैं वही बार बार कह रहा हूं कि ये बॉन्ड कौन है? ये ईस्टर बॉन्ड है, ये ईस्टर बॉन्ड है, ये ईस्टर बॉन्ड है, ये ईस्टर बॉन्ड है। और प्यारे अब चलो, एक न्यूक्लियोटाइड यहां, एक न्यूक्लियोटाइड यहां, एक यहां। अब हम इस दोनों की बात करते हैं। अब दोनों कैसे सटेगा? तो फास्फोरिक एसिड का देखो अभी बहुत दो OH खाली है, तो इस फास्फोरिक एसिड का ये H, जो कि एसिड क्या देगा? H, और यहां जो क्या लटका हुआ? OH। तो ये OH माने अल्कोहल, और नीचे वाले का फास्फोरिक एसिड का H, ये दोनों क्या करेगा? जल। एक तरफ एसिड, एक तरफ अल्कोहल, एक तरफ एसिड, एक तरफ अल्कोहल, एक तरफ एसिड, एक तरफ अल्कोहल, क्या होगा? यहां भी सेम वही घटना घटेगी। इसका भी नाम ईस्टर बॉन्ड है। इसका मतलब है ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड बना बना के सब सटता गया, और इस प्रकार से क्या हुआ? एक लंबा चेन बन जाता है, एक लंबा चेन बन गया। देखो, और अब देखो ध्यान से, ए फॉस्फेट तेरे नीचे क्या है? बोला ईस्टर बॉन्ड। ए फॉस्फेट तेरे ऊपर क्या है? ईस्टर बॉन्ड। अच्छा, फॉस्फेट के नीचे क्या है? फॉस्फेट के ऊपर, फॉस्फेट के नीचे ईस्टर, फॉस्फेट के ऊपर ईस्टर, दोनों मिलके हुआ फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर एगरी। देखो खलनायक फिल्म गाना है। तो प्यारे, तो ये ध्यान रखना, फॉस्फेट के ऊपर क्या है? ईस्टर। फॉस्फेट के नीचे क्या है? ईस्टर। तो इसका नाम होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। डाई माने दो, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर। अब चलो इसका, फॉस्फेट के नीचे क्या है? फॉस्फेट के ऊपर क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और इस तरीके से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना बना के ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड सटता चला गया। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बना के सटता चला जाए तो क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड। इसी का नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड। डीएनए में नाम है डीएनए। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड, और आरएनए में एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड होता है। तो मैं इसीलिए बताया, ये जानना जरूरी था। अब जरा सोचो, इसको हम जरा सिंप्लीफाइड में बनाते हैं। इसमें थोड़ा आपको मेहनत लग रहा है कि सर यो एना एना हमरा बनबे नहीं आवे छै घरा, ये एना हमरा से नहीं होता, तो छोड़ो इसको, ऐसे बनाओ न्यूक्लियोटाइड, 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 जितना जगह है कर लो। चलो, शुगर बेस, शुगर बेस, ये सब कल पढ़ाए थे आप लोग को कि हर न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज होता है, शुगर बेस फॉस्फेट, 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 शुगर बेस फॉस्फेट। अब ध्यान देना, अब क्या याद करो, दिमाग लगाना, ये 5वां इंड है, और ये कौन इंड है? ये 3 प्राइम इंड। ये कौन है? 3 प्राइम इंड। यहां पर क्या बनेगा? ईस्टर बॉन्ड। यहां क्या बनेगा? यही बना रहे हैं, ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड। और इस एक समय ऐसा भी आएगा, तुम जोड़ते जा रहा है, जोड़ते जा रहा है, जोड़ते जा रहा है, एक समय तुम जोड़ते 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 थक जाओगे, तो अरे यार अब छोड़ो यार। मान लो अभी हम थक गए, तो क्या है? देखो, इसका कौन प्राइम इंड फ्री है? शुगर का कौन इंड फ्री है? शुगर का कौन इंड फ्री है? कौन इंड फ्री है? शुगर का 3 प्राइम इंड का OH फ्री है। कहता आओ, कोई आओ और मुझसे ईस्टर बॉन्ड बनाओ, लेकिन अब कोई आ नहीं रहा, क्योंकि थक चुका। अब कितना लंबा चेन करेगा? 1000 जुट गया है तो 5-6 को, लेकिन हम बोल रहे हैं 1000 जुट गया, थक गया, यानी ये इंड फ्री है, अब कोई नहीं आ रहा है। इसीलिए इस डंटा का नाम,
इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड डंटा का दो इंड होता है, एक इंड का नाम 3 प्राइम इंड और एक इंड का 5 प्राइम। क्यों 5 प्राइम? क्योंकि यहां पर मानते हैं कि फास्फोरिक एसिड आया, लेकिन किस कार्बन पाया था? पचमा कार्बन पर। किस कार्बन पाया था? यहां पर जो पचमा कार्बन था वही बनाया था ना। तो प्यारे इसीलिए इसका नाम होता है 5, क्योंकि यहां भी अब कोई सटने नहीं आ रहा है। तो फास्फोरिक एसिड कहा देखो मैं भी फ्री हूं, मुझसे कोई सटने नहीं आ रहा है, मैं फ्री हूं। ये कह रहा मुझसे कोई सटने नहीं आया, मैं फ्री हूं। इसीलिए कोई ना कोई एक समय आएगा जब ये फ्री होगा, ये फ्री होगा। इस फ्री इंड का नाम है 5 प्राइम इंड। जहां पर पी लिखा हो पेंटा, पी मैंने पेंटा यानी फास्फोरिक वो, और जहां एस लिखा वो 3 प्राइम इंड है। इसीलिए किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड डंटा का कितना इंड होता है? 2 इंड। एक इंड का नाम है 5 प्राइम और एक का नाम है 3 प्राइम। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब जो है इसका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड मैंने डंटा। अब मैं ध्यान पे क्या कर रहा हूं, ध्यान देना। मैंने कुछ किया, मैंने बोला कि ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, तेरा ये बैकबोन है। जैसे हम लोग पूरा शरीर ऐसे हम लोग का है, हम लोग का बैकबोन कहां है? यहां से शुरू हुआ और यहां तक, ये बैकबोन जिसको बोलते हैं वर्टिब्रा। तो ये बैकबोन है और बाकी भी तो हड्डी है, बाकी भी तो बॉडी का पार्ट है। तो ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, ये तेरा बैकबोन है। और तेरे बैकबोन से जो बी और बी है जिसका नाम बेस है, वो 90 डिग्री पर लटका हुआ है। ए बैकबोन, तेरे बैकबोन से जितना बेस है ऐसा लगता है कि सब लटका हुआ 90 डिग्री पर, है ना, 90 डिग्री पर, है ना। तो अब मेरा कहना है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का बैकबोन किस चीज से मिले बना होता है? तो देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बैकबोन देखो, अल्टरनेट शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। मैं फिर से बोल रहा हूं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का जो बैकबोन है वो किससे बना है? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। और ये क्या है? बेस। और बेस 90 डिग्री पर लटका हुआ है। बेस जो है वो 90 डिग्री पर लटका हुआ है। बस यही हुआ एक स्ट्रैंड की पूरी कहानी। अब डीएनए होगा तो क्या होगा डीएनए में? अब देखो डीएनए क्या करेगा? डीएनए कहेगा, डीएनए कैसे बनेगा? अब हम लोग काम की बातों पर आ जाते हैं। डीएनए कैसे बनेगा? डीएनए ने कहा देखो भैया, हमारे पास 2 डंटा है, ध्यान देना। एक डंटा मान लो 5 से 3 प्राइम और एक 3 से 5 प्राइम, और ये दोनों बीच में क्या है? बेस पेयर। मैंने बोला कि मेरे बच्चे लोग कोई नहीं समझ रहा है तेरे को देख करके, थोड़ा तुम सीधा हो जाओगे? काहे ऐसे तुम लपटाया हुआ है, सीधा हो गए? बोला बिल्कुल हो जाऊंगा। और जैसे मैंने इसको सीधा किया बस ये ऐसा हो गया, एकदम सीढ़ी की तरह हो गया। बोला हाँ अब मेरे बच्चे थोड़ा कुछ ज्यादा समझेंगे, ऐसे। और देखो ऐसे, ये क्या है? बेस पेयर। बेस पेयर, ये क्या है? बेस पेयर। यानी यहां पर 2 डंटा है, एक और ये। अब देखो मैंने कहा एक काम करो ना, थोड़ा और अपने आप को आप क्या जूम कर सकते हैं? मेरे बच्चे थोड़े कम समझ रहे हैं। बोला क्यों नहीं? ये अपने आप को जूम किया। मैंने बोला आप अंदर का सीन दिखा दो, मेरे बच्चे को तसल्ली होगी। बोला ठीक है मैं दिखाता हूं। और इसको जब जूम किए तो कैसा आया देखो, बना रहा हूं। इसकी बात कर रहा हूं मैं 5 से 3 का, 5 से 3 की बात कर रहा हूं। ऐसे शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस, शुगर बेस, बस बस यही तो चाहिए, शुगर बेस फॉस्फेट। अब चलो ये कौन इन 5 प्राइम, ये कौन इन 3 प्राइम। अब देखो ये कौन? ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड। चलो ये डंटा हो गया। अब क्या होता है यहां पर? एक और बना रहा हूं। अब देखो शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस हमेशा इधर रखना, फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट। और तो उसे हटा दो, कौन बॉन्ड? ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड। नियम देखो, ध्यान देना, यहां पर एस है, इसका मतलब कौन इंड? यहां पर क्या है? पी, कौन है? 5 आ गया ना।
5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से, अब देखो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का डंटा ये है और एक ये है, इसको जब जूम किए बहुत तब चला पता तुम ऐसे हो तो हाँ, तू ऐसा छी तो हाँ, आई बीच में की छियो एन्ना एन्ना कल के वो समझ जे भी। अब देखो क्या है, मान लो अभी हमने बी और बी लिखा है, बी और बी लिखा है, बी 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 भी नहीं मतलब बी और बी लिखा है। अब देखिए सुनिए, ये बी क्या है, बेस है। और आप जानते हो कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, डीएनए। और डीएनए में कितने प्रकार, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, थायमिन होगा, यूरेसिल। तो यूरेसिल को छोड़ के जो लिखना लिख दो। और एक चीज और पढ़ाए थे, ए किससे पेयरिंग करता है, टी से, और टी किससे करता है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से, मैंने बोला सी किससे करता है, कल पढ़ाए थे। और जी किससे करता है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो, अब मान लो, ध्यान से सुनना, अब मैंने इसे क्या कर दिया, इसका नाम हम कुछ रख देते हैं। मान लो ये एडेनिन है, तो ये बात सुन लो, अगर ये एडेनिन है तो इसके सामने वाला पक्का कौन है, और दोनों के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ये थायमिन है तो आंख मूंद के कहना ये क्या है, अरे बी लिखे और बेस बेस, और यहां कितने नंबर, 2। अगर ये बी क्या है, सी साइटोसिन है, तो ये भी सुन लो ये क्या है, ग्वानिन, और कितने, 3। अगर ये जी है तो ये क्या होगा, साइटोसिन कितना। अगर ये जी है तो क्या होगा, साइटोसिन कितना। अगर जी है तो सी, जी है तो सी, सी है तो जी, टी है तो ए। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। एडेनिन ने कहा मेरा कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन है, थायमिन। थायमिन ने कहा मेरा कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन है, एडेनिन। साइटोसिन ने कहा मेरा कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन है, ग्वानिन यानी जी। और ग्वानिन ने कहा मेरा कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन है, सी। और ये समझिएगा, यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर 2, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। यानी दोनों डंटा आया, दोनों डंटा, बात इतना ही, दोनों डंटा को कानों कान तक ये खबर नहीं था कि हम अगर आसपास जाएंगे तो हम सट जाएंगे, ये पता भी नहीं था। और देखिए आया तो कैसे लिपट गया, सट गया। यही आपको दिख रहा है, ये जब इसको बहुत जूम किए तब चला पता, ओह माय गॉड तुम ऐसे हो, यही डीएनए। जी हाँ यही डीएनए। इसी को मैंने शॉर्टकट ऐसे बनाया और इसी को मैंने ऐसे लपेट दिया, तो मैंने बोला देखो यही डीएनए। डीएनए का 2 डंटा होता है। अब देखो डीएनए में कितने, और डंटा का नाम क्या, डंटा मतलब हिंदी में डंटा बोलते हैं, इंग्लिश में स्ट्रैंड। पूरा नाम क्या बोलोगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। चूंकि बहुत सारे 1 2 3 4 बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड आकर सट गया तो नाम हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। यानी डीएनए में कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, और दोनों स्ट्रैंड क्या है, पैरेलल की एंटी पैरेलल। अब सुनो, अब तुम लोग कहोगे सर पैरेलल क्या होता है और एंटी पैरेलल क्या होता है। हम लोग तो अभी तक 9 10 तक एक चीज पढ़े, पैरेलल माने समानांतर, इतना ही पढ़े हैं। ये एंटी पैरेलल क्या होता है, तो सर देखिए ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, लेकिन अगर हम दिशा की बात करें, नो डाउट कि पैरेलल है, लेकिन एक का दिशा है 5 से 3, एक स्ट्रैंड का ओरिएंटेशन में दिशा है 5 से 3, और एक का है 3 से 5, और दोनों की दूरी सेम है। ऐसे कहीं भी समानांतर पैरेलल किसे कहते हैं, जब 2 रेखा के बीच की दूरी हर जगह समान हो तो उसको आपस में क्या कहते हैं, समानांतर। तो दूरी तो जगह सेम है, तो समानांतर तो है, पैरेलल तो है, लेकिन आपने एंटी क्यों लगा दिया। एंटी इसी लगाया कि एक डंटा 5 से 3 है तो ये 3 से, इसीलिए डीएनए में कितने डंटा होते हैं, डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं। अगला, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कैसे होते हैं, पैरेलल के एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। यानी एक का 5 से 3 है तो एक का 3 से। अब दोनों डंटा आपस में क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या करता है। कोई दिक्कत। अब चलो, अब जो बताता हूं वो सुनना। किसी ने कहा कि ए बेस पेयर, अगर यहां ए है तो टी होगा, टी है तो ए होगा। ए बेस पेयर तुम दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ए बेस पेयर तुम दोनों के बीच की दूरी कितनी है, जहां भी 2 होगा। मतलब अगर यहां नहीं समझ आती, यहां जाओ, कितनी दूरी है रे, अरे कितनी दूरी है रे। अगर यहां नहीं आती, यहां ए बेस पेयर, ए बेस पेयर तेरे बीच की दूरी कितनी है, तो इसका आंसर होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, मैं जो भी डेटा बताऊंगा वो बताऊंगा एंगस्ट्रॉम में। अब मैं डीएनए पे आ गया हूं, और ये आपका, अभी मैं आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। क्या है लॉन्ग क्वेश्चन, तो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए लास्ट क्वेश्चन है।
लास्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप का लास्ट क्वेश्चन, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे आपका क्या क्या बनेगा, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और दूसरा ढेर सारा ऑब्जेक्टिव, ढेर सारा ऑब्जेक्टिव। और बिना डीएनए का समझे, बिना डीएनए को समझे छठा चैप्टर में आप कुछ समझ ही नहीं सकते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फैक्ट्स ऑफ द डीएनए। तो मैं जो बता रहा हूं ध्यान सुनना, मैं आपका लॉन्ग क्वेश्चन सिद्ध कर रहा हूं, सुनना। तो मैंने क्या बोला, डीएनए में दो डंटा होते हैं, दोनों डंटा क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब एक 3 से 5 तो एक 5 से 3 होते हैं। और दोनों डंटा के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब अगर इधर ए है तो इधर टी, इधर टी है तो ए, सी है तो जी और जी है तो सी। ओके, अगली बात सुनना, अगली बात सुनना। अब क्वेश्चन को बगल में रख दीजिए और मेरी बात सुनिए। क्वेश्चन को उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हो गया पढ़ लिए, मेरी बात सुनिए। दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी, 3.4 एंगस्ट्रम। एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में हर डेटा दिया है नैनोमीटर में। और मैं जब भी पढ़ाता हूं 2016 से आज तक मैं पढ़ाते रहा हूं, जब भी पढ़ाता हूं तो मैं पढ़ाता हूं एंगस्ट्रम में। काहे सर, एनसीईआरटी पढ़ता है एंगस्ट्रम में, आप भी नैनोमीटर में पढ़ाते हैं, नैनोमीटर में दिया। इसीलिए पढ़ाता हूं बेटे कि क्वेश्चन जो नीट में आता है या 12वीं में एंगस्ट्रम पर भी आता है और नैनोमीटर में भी आता है। तो मैं सोचता हूं कि बच्चों को एंगस्ट्रम बता दूं और सारा डेटा एंगस्ट्रम में रटवा देता हूं और नैनोमीटर में बदलना सिखा देता हूं। कैसे, अभी सीखिएगा, ये हो जाएगा। नैनोमीटर में बदलना हो ना तो बस एक डेसिमल को इधर कर दे, इधर नहीं, इधर लेफ्ट कर देना है। किधर, लेफ्ट। जैसे मान लो 3.4 एंगस्ट्रम है और किसी ने बोला सर इसका नैनोमीटर में वैल्यू बोलिए, तो एक घर, एक डिजिट, तो ये दशमलव यहां से कैसे यहां आ गया, यानी इसका मान होगा 0.34 नैनोमीटर। ध्यान सुनना, अगर मैंने बोला 20 एंगस्ट्रम, गौर सुनना, तो 20 एंगस्ट्रम को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एनीबॉडी बोलो। अरे दोनों सेम ही हुआ ना रे, 20.0 लिखो या 20 लिखो। अब मैंने बोला सर चाचा तनी एकरा नैनोमीटर तनी चेंज कर दो, तो बोले रे बउआ एकरा एक घर पीछा खिसके दही, बस एक घर, डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट कर देना है, तो अब होगा 2 के बाद 00, यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो 20 एंगस्ट्रम को नैनोमीटर में बदलोगे तो 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर। आया समझ में, यानी डेसिमल को एक कहां करना, लेफ्ट। सीख गया सब आदमी, पक्का बोलो। तो अगर मैं बोलता हूं 34 एंगस्ट्रम, अगर बोल दिया समझ जाएंगे, 34 एंगस्ट्रम को नैनोमीटर बदलना है, बोलो यस। यानी 34 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी यहां पर डेसिमल है, इसको घसका दो, 3.4 नैनोमीटर आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैं जो भी बोलूंगा वो एंगस्ट्रम में बोलूंगा और अपने मन से उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना। चलिए, तो मैंने अभी पहला डेटा बताया कि दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रम। तो मने मन सोच रहे नैनोमीटर कितना होगा। चलो अगला, यानी 0.34। अब मैं कहता हूं इस दोनों के बेस की, इस दोनों हर बेस पेयर में दोनों बेस की दूरी कितनी होती है, 11.1। इसके अगर मान लो ये थायमिन है और ये एडेनिन है, तो दोनों के बीच की दूरी 11.1, और ये डेटा आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है। मैं जितना डेटा बताऊंगा सारा एनसीईआरटी में, एक्सेप्ट ये एनसीईआरटी में सारा डेटा होगा, सिर्फ ये नहीं होगा। हर बेस पेयर में 2 बेस है, दोनों बेस की बीच की दूरी 11.1 एंगस्ट्रम। अगर नैनोमीटर बोलना जल्दी बोलो, 11.1 एंगस्ट्रम, नैनोमीटर बोलो 1.1 नैनोमीटर। आया समझ में कि नहीं, बोलो। अच्छा अगला, अब यहां चलो सर, ऐसे ऐसे घुमा हुआ है, लिपटा हुआ है, तो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं एक टर्न। जहां एस बन जाए, समझ आना, इसको क्या कहते हैं, एक टर्न। तो क्वेश्चन पूछेगा डीएनए का 1 टर्न, डीएनए के 1 टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, यानी डीएनए के एक लपेटा में, कंप्लीट एक लपेटा में कितने बेस पेयर हो, गिनती करो। तुम गिनती कर देखो सर, यो 1
2टा भेले, 3टा भेले, 4टा भेले, 5टा भेले, 6टा भेले, 7टा भेले, 8टा भेले, यानी जब गिनती करोगे ना तो पता चलेगा सब मिला के कितना है 10। हर में देखो यहां से एस बन गया, यानी यहां से यहां बोलते एक टर्न, गिनती करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, याद कर लो। तो डीएनए के एक टर्न में हाउ मेनी बेस पेयर। अब चलो तो 10 जगह बनेगा, 10 घर बनेगा, 10 घर। तो एक घर की लंबाई 3.4, तो इसलिए 10 घर की लंबाई कितनी, तो 10 से गुना कर देना, तो इसको बोलते 34 एंगस्ट्रम। यानी डीएनए के एक लपेटा की लंबाई, डीएनए के 1 टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रम, और 34 एंगस्ट्रम को नैनोमीटर में बदलो 3.4 नैनोमीटर। तो सब डेटा आपका एनसीईआरटी नैनोमीटर में होगा, और जो मैं आपको अभी नोट्स दिया हूं ये तो एनसीईआरटी से ही बना है, तो इसमें सब होगा नैनोमीटर में। ओके, अब आगे चलिए। तो आपने देखा, अब डीएनए के एक टर्न के लेंथ को क्या कहते हैं? डीएनए के एक टर्न के लेंथ को कहते हैं हेलिक्स लेंथ। क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच कहते हैं। इसका पिच निकालो, हेलिक्स लेंथ निकालो या पिच निकालो, तो पिच का मान कितना हुआ 34 एंगस्ट्रम। अब आगे चलते हैं, लास्ट डेटा, ये सब लिखना है आपको किसमें, लास्ट डेटा। डीएनए का डायमीटर कितना होता है सर? यो डायमीटर, तो तुम कहोगे अरे यार डायमीटर माने होता है व्यास, हिंदी में। डायमीटर हम कहाँ लेंगे, यहां पर तो दूरी कम है, यहां दूरी कम है, यहां दूरी कम है, यहां ज्यादा है, कहां पर लेंगे जहां ज्यादा है। तो इसको समझने के लिए हमने बताया था ये वाला फिगर, ये वाला फिगर। जिस आदमी को डायमीटर समझना हो और ये फिगर नहीं आता हो तो नहीं समझ पाएगा। बस मैं थोड़ा बनाना होता, बस 3 का बनाता हूं, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट। अब देखो, अब यहां बना रहा हूं एक घड़ा, इस घड़ा को पलट दो, इस घड़ा को पलट दो। चलिए, यहां पर क्या है फॉस्फेट, यहां क्या है फॉस्फेट, ठीक है। अब चलो, अब ध्यान देना, यहां पर क्या है बेस पेयरिंग, ये क्या है बेस पेयरिंग, बेस पेयरिंग। अब देखिए ये फॉस्फेट और ये फॉस्फेट, या यहां दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को, ये फॉस्फेट और ये इस दोनों के बीच की दूरी, यानी दोनों स्ट्रैंड, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के ऑपोजिट फॉस्फेट की बीच की दूरी। ऐसा नहीं कि इसमें और इसमें, नहीं, सामने सामने वाले। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के ऑपोजिट फॉस्फेट की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? डायमीटर। डीएनए का डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रम। कितना होता है? यानी अगर कोई कहेगा सर ये इतने दूरी करना है तो 20, कितना एंगस्ट्रम, और 20 एंगस्ट्रम को नैनोमीटर में बदले 2 नैनोमीटर। आंसर हो गया। तो मैं बोल रहा हूं डायमीटर क्या होता है, डीएनए का डायमीटर क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट फॉस्फेट ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स। समाप्त। तो मैंने बताया आपको डेटा कितना, डीएनए का डायमीटर 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रम। डीएनए के एक टर्न में हाउ मेनी बेस? 10 बेस पेयर। 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम। डीएनए के एक लपेटा की लंबाई 10 गुना 3.4 बराबर 34 एंगस्ट्रम। और डीएनए के हर बेस पेयर में 2 बेस के बीच की दूरी 11.1 एंगस्ट्रम। ये 4 डेटा हुआ। डेटा नंबर 1 3.4, डेटा नंबर 2 34 नंबर, डेटा नंबर 10 बेस पेयर, डेटा नंबर 2 11.1 एंगस्ट्रम, और डेटा नंबर 2 बीच। इतना डेटा मैंने बताया। ये डेटा और इस दोनों को गुना करोगे तो आपको कौन डेटा आएगा? ये है ना। आया सब समझ में? ये था डीएनए का, बस हो गया। डीएनए का फिगर बना देना। डीएनए का फिगर कैसा बनाओगे? डीएनए का फिगर अब हम बना के भेज देंगे, अभी टाइम मत दिलो, हम ऐसे कर बना के भेजेंगे। देखो ध्यान से देना, ऐसे बना करके भेजेंगे, और इसे मेरे पास बना हुआ है भी, ऐसे करके बनाना। एग्जाम में क्या होगा, इसे चौड़ा करके बनाना, ऐसे करके। ये हुआ 1। अब चलो इसका रंग बदल देना ऐसे करके, ठीक है। एग्जाम में ऐसे बनाना, ठीक है। और ये देखो, आप इसका नाम रखना 5 से 3, और इसका रखना 3 से 5। उसके बाद इसमें जो है अपना रंग बदलो, या जैसे करो सर यो ई भेले 1टा बेस पेयर, ई भेले 200, ई भेले 300, ऐसे करके जो ऐसे करके मोटा मोटा करते जाना। अब तुम कहोगे सर नहीं पुर रहा है, अरे
एक दो छुपा हुआ रहता है, एक दो छुपा हुआ रहता है, ऐसे करके बनाना, ऐसे करके बनाना, ठीक है, ऐसे ही बनेगा और फिगर आप समझ जाओगे। तो ये था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का पहला लाइन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? इट वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। कब दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया। अगला, वॉटसन एंड क्रिक, अकॉर्डिंग टू दिस डबल हेलिक्स मॉडल each DNA has two polynucleotide strand and both strands are anti-parallel. It means orientation of one strand is from 5 prime to 3 prime and another strand from 3 to 5 prime. Both strands are attached to each other by the help of complementary base pairing. Now इतना लिख दिया, अब समाप्त। अब लिखो each double stranded DNA has following details. अगला, distance between two base pair is 3.4 एंगस्ट्रम ब्रैकेट में 0.34 नैनोमीटर। डायमीटर ऑफ डीएनए लिख देना यहाँ पर कि डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट फॉस्फेट ऑफ टू स्ट्रैंड इट इज 20 एंगस्ट्रम या 2 नैनोमीटर। अगला, डिस्टेंस बिटवीन बेस टू बेसिस ऑफ इच बेस पेयर 11.1 एंगस्ट्रम। आओ जिससे करके पूरा समाप्त, बस यही समाप्त। फोटो बना दिए, शुरुआती का 4 लाइन, अंतिम डेटा। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, आधा पेज में फिगर हो जाएगा, आधा एक पेज में हो जाएगा डेटा, सब मिला के जाएगा 2.5 पेज, सब मिला के 2.5 पेज या 2 पेज में समाप्त, 2 पेज में समाप्त। चलो पहला समाप्त हो गया डीएनए। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है राइट। अगला क्वेश्चन, डीएनए आरएनए में क्या अंतर है? डीएनए आरएनए में, ये मिटा देता हूं, डीएनए आरएनए में क्या अंतर है? एकदम देखो बिंदास, तुमको याद होगा डीएनए आरएनए में क्या अंतर है। एक साइड देखो, पहला लाइन, डी से डीएनए, डी से डबल स्टैंडर्ड, डी से डीएनए, डी से, और डीएनए से, डी से कौन बोल रहा है? नहीं, डॉक्टर डी कुमार, डी से डॉक्टर, डी से डी कुमार, डी से दरभंगा, और डी से डीएनए, डी से डबल स्टैंडर्ड, डी से डीएम से डॉक्टर। ओके, तो इट इज यूजुअली, ऑलवेज नहीं, इट इज यूजुअली डबल स्टैंडर्ड एंड इट इज यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड। पहला लाइन समाप्त। अगला, इट हैज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। इट हैज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। It has no uracil, it has no thymine. अगला, it has deoxyriboz sugar. पेंटोज सुगर 2 प्रकार का था, या तो राइबोज या डिऑक्सीराइबोज। तो राइबोज है आरएनए में और डिऑक्सीराइबोज डीएनए में। तो it has deoxyriboz sugar, it has ribose sugar. अगला, it is chemically less reactive. इट इज केमिकली लेस रिएक्टिव। क्यों बोलो? क्योंकि आरएनए डीएनए में जब अंतर पढ़ते हैं तो आपको याद होगा आरएनए में राइबोज था, आरएनए में राइबोज है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है। दोनों में कल अंतर आपको बताए थे कि यहां पर देखिएगा सेकेंड प्राइम कार्बन पर अगर ये राइबोज है तो यहां H और यहां OH है, और अगर इसका नाम डीऑक्सीराइबोज है तो यहां H और H है, यानी एक O कम है। मिला जुला के दोनों में क्या देखा आपने कि डीएनए में एक OH आरएनए से कम है, डीएनए में एक OH आरएनए से कम है। जिसके पास जितना अधिक OH होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, वो उतना केमिकली मोर रिएक्टिव होगा, और जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो स्टेबल कम होगा। माने एने वाले एकरो से भिड़ गेलिए, एकरो से रिएक्शन कर लिए, ओन्ने चल गेलिए, उछल के ओन्ने, माने स्टेबिलिटी नहीं रहे छे, स्थिरता नहीं रहे छे। तो एहि द्वार ई भेले केमिकली लेस रिएक्टिव। तो जो केमिकली लेस रिएक्टिव है इट इज स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, इट इज केमिकली मोर रिएक्टिव, सो इट इज स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल। मिला जुला कितना ही अंतर है। एक बात बनाने वाला एक और है, डीएनए में म्यूटेशन स्लोली होता है, डीएनए में म्यूटेशन स्लोली होता है और आरएनए में म्यूटेशन फास्ट होता है। लेकिन म्यूटेशन है क्या? परमानेंट चेंज इन डीएनए या आरएनए, परमानेंट चेंज इन जेनेटिक। मैंने धूप की रोशनी पड़ी,
अल्ट्रा वायलेट रे पड़ा और हो सकता है ए बन गया सी। ऐसा भी होता है, ए बन गया सी, अन्याय हो गया। ए सी बन गया तो अन्याय हो गया, जान लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है म्यूटेशन। और वैसे हम आप लोग एक सर्वसाधारण को सूचना देते हैं कि मैं म्यूटेशन रविवार को पढ़ाऊंगा। इस रविवार को 6 से, ध्यान सुनिएगा सब आदमी, आप लोग भी फायदा उठा लीजिएगा, उठा लीजिएगा फायदा, बता रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं इस रविवार को 6 से 8, 8 से 10, 10 से, आपको पता है ना हर रविवार को मैं पढ़ाता हूं 3 टाइम, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और तीनों बैच में एक ही चीज पढ़ाई होती है। जिसको मन करे 6 से 8 में आओ, जिसको मन करे 8 से 10 में आओ, और जिसको मन करे 10 से, जो टाइम सूट करे आ जाओ और आनंद ले लो। किसका? पूरा म्यूटेशन का मजा ले लो, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का मजा ले लो। सूचना सुना सब आदमी? म्यूटेशन पढ़ाऊंगा इस रविवार को, और पूरा म्यूटेशन का मजा ले लेना। पूरा म्यूटेशन पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और जो तैयार करना करके चले जाना। ये आपके लिए सूचना था। चलिए, डीएनए आरएनए में अंतर हो गया। अब तुम्हारे मन में यही हो रहा है, यो सर अहाँ तनी लिख के भेजती हैं तो कर मजा कुछ और रहे। हम तो बोलिए रहे भेजेंगे, क्या करते हैं, याद हो गया ना फिलहाल। चलिए, तो आरएनए डीएनए में अंतर हो गया। अब आगे चलते हैं। हाँ, एक अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, कि ड्रॉ ए डिटेल डायग्राम ऑफ डीएनए। ड्रॉ ए, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, ड्रॉ अ डिटेल डायग्राम ऑफ डीएनए एंड लेबल इट प्रॉपर्ली। कभी कभी ऐसा होता है ना, कहता है डीएनए का डायग्राम बना दीजिए बढ़िया से, खूब बढ़िया डायग्राम बनाइए और बढ़िया से लेबलिंग कर दीजिए कि सर ये 3 से 5, ये 5 से 3, 2 के बीच की दूरी ऐसे ऐसे जो हम बना के भेजेंगे, बस उतना ही। और सुनिए, ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, कभी 2 नंबर में भी आ जाता है और कभी 5 नंबर में आ जाता है। डीएनए का डिटेल लिस्ट बनाइए, ये दोनों आता है, कभी 2 नंबर में कभी 5 नंबर में। तो मैं अभी फिलहाल 5 नंबर में सेट किया हूं, अगर आप बनाते हैं तो 5 नंबर। तो चलिए, चौथा समाप्त, 5वां लॉन्ग क्वेश्चन समाप्त। उसके बाद समाप्त क्या हो गया? उसके बाद आपका समाप्त हुआ था शॉर्ट में केमा 10वां। ठीक है, अब चलिए 11वां, चलिए सब आदमी, शॉर्ट नोट्स 11वां टिक मारिए, शॉर्ट नोट्स 11वां टिक मारिए। अब पढ़ाता हूं, ध्यान सुनिएगा। सेंट्रल डोगमा, ओ गॉड, पता है आपको, जब सेंट्रल डोगमा कोई सुनता है ना, डोगमा, तो रियली में जब मैं पहली बार तो सेंट्रल डोगमा किया है, तो बाप रे, बायोलॉजी में डोगमा, हम तो डर गए थे। डोगमा, सेंट्रल डोगमा, बड़े दूर दूर तक लगा कि बायोलॉजी से कोई संबंध नहीं है। सुन के जब पढ़े तो बोले थेरी की, यही है सेंट्रल डोगमा। इतना भारी भरकम नाम कौन रखा, बुलाओ साले को, मारेंगे पिटेंगे। डोगमा, सुनिए, तो सेंट्रल डोगमा क्या है? सेंट्रल डोगमा क्या है? एकदम आसान, सुन लो बात को। डीएनए से क्या बनता है? और ये मैं नॉर्मल क्लास में पढ़ाना भूल गया था, सुबह में कोई किसी बैच में मैंने सेंट्रल डोगमा नहीं पढ़ाया था। मेरे को याद था कि एक ही लाइन का है, मैं कभी बोलूंगा लेकिन भूल जाता था। तो आज पढ़ लो, सेंट्रल डोगमा क्या है। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। कभी तुम ऐसा नहीं सुनेगा कि प्रोटीन को देख करके आरएनए बन गया और आरएनए को देख करके डीएनए बन गया, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। एक्सेप्शन बताऊंगा, एक जगह एक्सेप्शन है मात्र, वो अलग चीज है। जनरली क्या होता है, डीएनए को देख करके आरएनए बनता है और आरएनए को देख करके, और डीएनए में सारा इंफॉर्मेशन लिखा है, हमारे बॉडी में किस क्षण कौन प्रोटीन बनेगा, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी प्रोटीन पर डिपेंड है। क्योंकि प्रोटीन ही हार्मोन है, प्रोटीन ही एंजाइम है, प्रोटीन रिसेप्टर है। हमारे बॉडी में कतरा कतरा प्रोटीन है। प्रोटीन है तो हम हैं, प्रोटीन नहीं है तो हम नहीं है। क्योंकि आपका जो खाना पचता है, आपके बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म सब होता है एंजाइम से। एंजाइम बना होता है प्रोटीन से। आपके बॉडी में नर्वस सिस्टम, ब्रेन और हार्मोन दोनों मिलकर आपकी बॉडी, पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है। और हार्मोन किसका बना होता है? प्रोटीन का। आपके बॉडी में जो भी दवाई खाते हो, कोई चीज कहां काम करता है? रिसेप्टर पर। रिसेप्टर क्या? प्रोटीन का। मतलब मेरा कहना है कि प्रोटीन नहीं तो लाइफ नहीं। और हमारी बॉडी में हर क्षण, हर पल प्रोटीन बनता ही रहता है। प्रोटीन कैसे बनेगा, प्रोटीन कैसा होगा, प्रोटीन किस क्वालिटी का होगा, इसका सारा इंफॉर्मेशन कहां लिखा हुआ है? कोडेड है। बात कोडेड है, वही बेस पेयर के रूप में, ATTA-GC, ये क्या हुआ? बेस पेयर। यही कोडेड है सारी बात, इसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ कहानी लिखा हुआ है कोड के रूप में। तो प्यारे, तो
प्रोटीन कैसा बनेगा? सारी कहानी डीएनए में क्या है? ये इंफॉर्मेशन बन के बैठा हुआ है। इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने वाला चाहिए। किसी ने आया, इसको पढ़ दिया और बना दिया मैसेंजर आरएनए। क्या बना दिया? कोई भी। अभी मैं बताऊंगा आपको कि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड 3 प्रकार के होते हैं। एक मैसेंजर आरएनए, एक टीआरएनए, ये भी सुन लो भी तुरंत, और एक आरआरएनए। फुल फॉर्म बताना सब आदमी। एम का फुल फॉर्म मैसेंजर आरएनए, टी का फुल फॉर्म ट्रांसफर आरएनए, और आर का फुल फॉर्म राइबोजोमल आरएनए। राइबोजोमल आरएनए, जो कि आप लोग सुने थे राइबोजोम। राइबोजोम कितने प्रकार के होते हैं? ये जो आप पढ़ते हो सेल के अंदर में दाना दाना जो घूम रहा है, ये दाना दाना क्या नाम है? इसका नाम है राइबोजोम। और ये राइबोजोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक 70S और एक 80S। और S का मतलब स्वीडबर्ग यूनिट। 70S, अब देखो राइबोजोम भले आपको ऐसा दिखता हो, राइबोजोम भले आपको ऐसा दिखता हो, लेकिन इसको एक बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो ये कैसा नजर आएगा आपको पता है? बता रहा हूं, ऐसा नजर आएगा। और ये सर क्या बात करते हैं, ये इतनी वही है और आप कहते हैं ऐसा नजर आएगा? जी हां, आप देखो बढ़िया माइक्रोस्कोप में तो ऐसा नजर आएगा। इसको एक बार आप क्या करो, ऐसे मारो। अच्छा, इसका नाम क्या है? पूरे का नाम है राइबोजोम और अलग अलग नाम है। इसका नाम है लार्ज सब यूनिट। क्या नाम है? लार्ज सब यूनिट। इसका नाम है स्मॉल सब यूनिट। क्या नाम है? स्मॉल सब यूनिट। और एक बार ऐसे मारो थोड़ा सा, डिश, एक ईर घाट और एक अलग अलग हट गया। आपने ऐसे मारा, दोनों सटा हुआ था, हट गया। एक ईर घाट और एक ये लार्ज सब यूनिट और ये स्मॉल। अब ध्यान सुनना, अब इसको सटाने के लिए, अब ये दोनों कैसे सटेगा? जैसे बन जाएगा। अब इसको सटाने के लिए अपन के पास क्या चाहिए? मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन दोगे तभी लार्ज और स्मॉल सब यूनिट सटेगा और बनेगा राइबोजोम। जनाब, ये राइबोजोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री। अब देखिए, और राइबोजोम के बारे में बताता हूं। राइबोजोम ये जो बना, ये पूरा राइबोजोम कैसे बनता है? 2 चीज के मिलने से बनता है, प्रोटीन आप प्लस आरआरएनए। इसीलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। आरआरएनए और प्रोटीन जब मिलता है तो क्या बनता है? राइबोजोम। इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया, नाम ही पड़ गया ऐसा आरएनए जो राइबोजोम के बनाने में भाग लेता है, तो नाम पड़ गया राइबोजोमल आरएनए। राइबोजोमल आरएनए तुम जब प्रोटीन के साथ सटोगे तो क्या बनेगा? राइबोजोम। आगे समझ में? इसका नाम ट्रांसफर आरएनए क्यों पड़ा? ये आरएनए कैसा होता है? इस आरएनए का मैं अभी फोटो बनाऊंगा, घबराइए मत, ऐसे करके बनाऊंगा। ये आरएनए ने कहा मैं अपने कंधे पर किसको ढोता हूं? एमाइनो एसिड को। एमाइनो एसिड को बोलता हूं, ए एमाइनो एसिड मेरे कंधे पर बैठ जाओ। बैठो, चलो अब तुमको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। डिक्चिक 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 गया वहां पर, उतर उतर उतर, ऐसे क्या बोलते हैं? प्यार से उतारिए ना। तो ये हुआ, तो ट्रांसफर आरएनए एमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता कब? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसलेशन। ध्यान सुनना। तो इस प्रकार से, और ये हुआ मैसेंजर आरएनए। तो 3 ये अपने पास क्या ढोता है? मैसेज। डीएनए के मैसेज को, डीएनए फारसी में लिखा हुआ था तो इसको उर्दू में कर दिया गया। अब उर्दू को बढ़िया से हिंदी में पढ़ के बता दिया गया कि क्या है। तो प्यारे, तो डीएनए में लिखा गया इंफॉर्मेशन कहां गया? डीएनए में लिखा गया इंफॉर्मेशन कहां गया? आरएनए में। और कौन आरएनए में? मैसेंजर आरएनए में। इसमें मतलब मैसेज, इसके पास मैसेज लिखा हुआ है। कैसा प्रोटीन बनेगा? मैसेज यहां आ चुका है। ये टफ भाषा था, टफ भाषा से आसान भाषा में आ गया। लेकिन इस आसान भाषा को भी पढ़ने वाला माइकल लाल चाहिए। तो कोई आया, इसको ट्रांसलेट कर दिया और बना दिया प्रोटीन। तो मेरे प्यारे, डीएनए से, डीएनए में लिखे गए इंफॉर्मेशन को यहां पहुंचाते हैं और यहां लिखे गए इंफॉर्मेशन को यहां पहुंचाते हैं, तब चैन की सांस लेते हैं और प्रोटीन बन गया तो काम समाप्त। तो आपने क्या देखा? इस इंफॉर्मेशन का जो फ्लो हो रहा है, फ्लो माने प्रवाह, वो हो रहा है एक ही दिशा में। डीएनए का इंफॉर्मेशन आरएनए तक गया, आरएनए का इंफॉर्मेशन प्रोटीन तक गया। इसी घटना को क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा। कैसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे, यूनिट डायरेक्शनल, यूनि माने एक ही, यूनिट डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। मैं फिर से बोल रहा हूं, बोलो, डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए से क्या बनेगा? काम तमाम। डीएनए में क्या है? इंफॉर्मेशन। कहां आया? इसमें। इसका इंफॉर्मेशन कहां आया? यहां।
तो क्या हो रहा, फ्लो हो रहा है इंफॉर्मेशन का। कब तक, जब तक ये नहीं बनेगा एक दिशा में, दो दिशा में, एक ही दिशा में। तो यूनिट डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। अब चलिए, डीएनए से आरएनए बनता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं बेटे? और मैं आपको बता दूं, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, 2026 के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा 70, उसमें एक क्वेश्चन ये छपा हुआ है। कौन क्वेश्चन बताता हूं? डीएनए से आरएनए बनता है, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। याद कर लेना। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, इस बार ये क्वेश्चन आने की इतनी संभावना है, यही क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं। और इसी दोनों में से कोई एक क्वेश्चन नीचे ऊपर लिखा रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड। क्या मैंने बोला? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड। ए लड़की, क्या बोले तुम? उधर ध्यान दे रही हो, ऑब्जेक्टिव छूट गया तुम्हारा। मैंने क्या बोला? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा? यही रहेगा क्वेश्चन में, या क्वेश्चन ऐसा रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, प्रोटीन का बनना फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये तो इतनी बार बोला, ये बउआ वाला सवाल है, ये सवाल बउआ वाला है। लेकिन अगर इसमें भी मिस करते हो तो ये हमारा मोच गिरना है। मोच आपको है कहां? मेरा मोच गिर जाएगा। एक तो ऐसे मोच रखते हैं। तो प्यारे, डीएनए से आरएनए बनना इज कॉल्ड, डीएनए से आरएनए बनना इज कॉल्ड, आरएनए से प्रोटीन बनना इज कॉल्ड। तो ये ट्रांसक्रिप्शन और ये ट्रांसलेशन जो होता है, यही जो आपको समझाया, यही है सेंट्रल डोग्मा, यानी यूनिट डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। अब चलो, सेंट्रल डोग्मा समाप्त। परिभाषा दे देना और उसके बाद ऐसा फोटो बना देना, एरो ऐसे दे देना, बस हो गया। और यहां पर लिख देना ट्रांसक्रिप्शन, यहां ट्रांसलेशन, समाप्त हो गया। 2 नंबर का हो गया। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक होता है रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, ये एक्सेप्शन है। रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? उल्टा सेंट्रल डोग्मा। सिर्फ एक ही चीज का, तुमको ऐसा लगता होगा कि सर रिवर्स सेंट्रल डोग्मा क्या है, लगता है कि प्रोटीन से आरएनए बनेगा, तब आरएनए से। सिर्फ एक ही चीज उल्टा होता है, इससे ये बन जाता है। कभी कभी कहीं कहीं ऐसा देखा गया, खास करके रेट्रोवायरस में। जिस रेट्रोवायरस में आता है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, उस एचआईवी से क्या होता है? एड्स। वो एचआईवी क्या है? रेट्रोवायरस ग्रुप का एक वायरस है। और उस वायरस में क्या होता है? उस वायरस के पास जो एड्स का जो वायरस होता है, जिसको एचआईवी कहते हैं, उस एचआईवी के पास अंदर में क्या? आरएनए। और आरएनए जानते करते हो कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड। देखो हमने एक बना दिया, यही आरएनए है। और ये क्या करता है? ध्यान सुनो, जब हमारे इंसान के सेल पर अटैक करता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है एड्स इस साल का, एड्स लॉन्ग क्वेश्चन है, जो मात्र पिछले रविवार को पढ़ाए थे, पिछले रविवार को। एड्स लॉन्ग क्वेश्चन है। और जैसे ही ये एचआईवी अटैक करता है हमारे सेल पर, तो क्या करता है? गौर सुनना, ये अपना प्रोटीन कहां भेज दिया? हमारे सेल में। क्या भेज दिया? सिर्फ आरएनए। हमारे बॉडी के अंदर आरएनए आ गया, हमारे बॉडी के सेल के अंदर आरएनए आ गया। और साथ ही साथ कहा, ये एक एंजाइम भेज दिया, उस एंजाइम का नाम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स किसने भेजा? वायरस ने। बोला ए आरएनए कहां जा रहे हो? मनुष्य के सेल में जाओ, तुमको एक अमानत दे रहे हैं। वह एंजाइम नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नाम से सुनने लगेगा ना कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराने वाले एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। तुम क्या करना? जैसे सेल में जाना, क्या बना देना? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। का ऐसा हो सकता है क्या? बोला बिल्कुल हो सकता है। और प्यारे, यही होता है, जैसे ही वायरस का आरएनए हमारे सेल में आता है, बस आरएनए से क्या बन जाता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अचंभित बात होगी। और इसी डीएनए को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। क्या कहते हैं? तो प्यारे, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा क्या है? रिवर्स सेंट्रल डोग्मा कहां पाया था? रेट्रोवायरस में, यानी एचआईवी में। यहां क्या होता है?
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के कारण, रिवर्स का मतलब उल्टा, उल्टा ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए से डीएनए बन जाता है और इसी घटना को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इसी के कारण इसका नाम पड़ गया सेंट्रल, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। तो प्यारे अगर आपको रिवर्स सेंट्रल डोग्मा नहीं याद करना मत याद करो, सिर्फ एक बार याद करो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए का बनना, आरएनए से डीएनए का बनना, समाप्त। आगे समझ में को, तो ये था सेंट्रल डोग्मा। अब उसी सेंट्रल डोग्मा के चक्कर में मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। जब डीएनए से आरएनए बनता है ना, तो वो आरएनए मैसेंजर आरएनए भी हो सकता है, डीएनए से ट्रांसफर आरएनए भी बन सकता है, डीएनए से राइबोसोमल आरएनए, कोई भी आरएनए बने उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, कोई भी आरएनए बने उसको क्या कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। तो 10वां हो गया, 11वां हो गया। अब चलिए 8वां क्वेश्चन, 8वां देखिए, 8वां डिस्क्राइब, सॉरी, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। क्यों आप बना सकते हैं, कहता है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। एक साइड न्यूक्लियोसाइड और एक साइड न्यूक्लियोटाइड। कम से कम मेरे मुंह से सुन तो लो एक बार, उसके बाद हम तो लिख के भेज ही देंगे न्यूक्लियोटाइड क्या। देखो ध्यान से, या आपकी कॉपी में लिखा हुआ बढ़िया बात है, क्या लिखोगे, 1 न्यूक्लियोटाइड बराबर, या आपकी लैंग्वेज आसान लैंग्वेज में लिखो, या ऐसे लिखो, इच न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ, इच न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। कौन को बोलो, 1 पेंटोज शुगर एंड 1 नाइट्रोजन बेस। समाप्त। हर न्यूक्लियोसाइड में 2 ही चीज होता है, एक पेंटोज शुगर और एक एन बेस, जो कल आपको पढ़ाए थे। और एन बेस कितने प्रकार के होते हैं, कल पढ़ाए थे ना आप लोगों को। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मिस किया मिस किए। एन बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन में कौन कौन था, एडेनिन ग्वानिन, और पायरिमिडीन में साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। अभी तक नहीं पढ़े आप लोग, नहीं मुंह खुल रहा है उनको बोलना, उसका मुंह नहीं खुल रहा है, पीला के बगल में। हाँ, उनका कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा। बेटे सब दिन आइए, लगता कल आप नहीं आए, पक्का कल आए थे आप, बस वही कह रहा है। कल आते तो तेरा मुंह खुलता, और आप भी नहीं आए थे कल केमिस्ट्री वाले। हम आपके चलते हम देखे थे कहाँ है, टाइम मेरा हो रहा है, छोड़ने वाला थे आपके। हम बहुत चिंतित रहते हैं कि आपका क्लास ना छूटे, लेकिन कल आप नहीं आए, मुझे बहुत बुरा लगा। क्यों, क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी चैप्टर जिस दिन शुरू हो उस दिन तो बाबू हो बाबू, कालपोल खा के आओ, बुखार भी है तो डोलो खा के आओ, मिस मत करो। आगे चलो, तो क्या बोलोगे, इच न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ 1 पेंटोज शुगर प्लस 1 एन बेस। इच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, 1 पेंटोज शुगर, 1 एन बेस एंड 1 फॉस्फोरिक एसिड। आगे समझ में। और बात बनाने के लिए थोड़ा फिगर बना देना, ऐसे करके देखिए, ये है शुगर, थोड़ा सा कर देना, और यहां बेस हो गया। और यहां करना, देखो ये है शुगर, ये है बेस, और ये है, हो गया। देख समझ जाएगा, काम समाप्त। आगे समझ में। बस न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। नेक्स्ट चलिए, चलिए अगला, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। आप थोड़ी बात पहले सुन लो, क्योंकि आपका हम तो पूरा, ये तो पूरा ये जो जानते हो कि पूरे बायोलॉजी में, 12वीं की पूरी बायोलॉजी में सबसे बेहतरीन टॉपिक कोई है तो 2 चीज है, ये 3 चीज कह सकते हो, एक 5वां, एक 6ठा और एक 11वां। इसका कोई जोड़ा नहीं है। पढ़ाने वाले को भी कुवत चाहिए, कुवत, और समझने वाले को भी कुवत चाहिए। पर डे आना होता है, वेरी इंटरेस्टिंग। 11वां, 6ठा और 5वां। और इसमें तीनों में से कौन इंपॉर्टेंट, इस तीनों में सबसे अच्छा कौन, 6ठा। 6ठा के बाद 5वां, 5वां बाद 11वां। ये तीनों जबरदस्त है। नहीं पढ़ा तो तूने क्या किया, गाना नहीं था, दिल ला लिया, दिल ला लिया, ने क्या किया, ने दुनिया में भी हंसी, प्यार न किया तो क्या किया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये क्रैश कोर्स है, क्रैश। एक बार गाना गाए थे ना, आपन को समय चाहिए पढ़ाने का। तो भैया, तो मैं कहना चाह रहा हूं क्या,
डीएनए से डीएनए बनता है, सुनो, डीएनए से डीएनए बनता है तो इसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? और डीएनए रेप्लिकेशन का दूसरा नाम डीएनए डुप्लीकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन पर आवे शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग क्वेश्चन, मान लो ये वर्ड नहीं आवे, ये वर्ड आ जाए तो घबराना मत, दोनों बिल्कुल सेम है। डुप्लीकेट कॉपी या रेप्लिका बनाना। रेप्लिका का हिंदी क्या होता है? रेप्लिका माने फोटो कॉपी। हाँ, फोटो कॉपी मतलब डुप्लीकेट कॉपी। हमको तो पहले का पसीना छूट गया। एक आदमी बोला कि भाई इसका डुप्लीकेट कॉपी लाइए। हम काउंसलिंग में थे, हम बोले बाप रे बाप, हम इसका डुप्लीकेट कॉपी हम कहां से लाएंगे? ये तो ओरिजिनल है। सर बोले डुप्लीकेट कॉपी क्या होता है? अरे आइए, इतना भीड़ में हम क्या बताएंगे? डुप्लीकेट कॉपी तकन से मार रहे भाई, रे भाई। आप किसी से पूछियो नहीं रहे कि भाई इतनी को बात नहीं जानता है इंग्लिश। हम बोले भैया डुप्लीकेट कॉपी मांग रहा है, कहाँ से लाएंगे, किसको कहते हैं? तो डुप्लीकेट मैंने कहा नकली, कहाँ से लाएंगे? बोला आपके पास फोटो कॉपी नहीं है? फोटो तो भरल है हमारे पास। अरे मर्दे वक्री ने कैसे डुप्लीकेट कॉपी? अरे पगलवा रे, तुम क्यों ये नहीं बोला कि फोटो कॉपी लाओ? बोला रे भैया फोटो कॉपी केकरे कहल जाए? डुप्लीकेट कॉपी। भाई यहां से पसीना यहां तक चले लो भाई, सच कह छियो। तो सारी उम्र सीखने का उम्र होता है। अब जैसे मान लो जो अनाउंसमेंट होता है ना, सब आदमी गांव घर में बोलेगा अनाउंस हो रहा है। पढ़ा लिखा लोग ही बोलेगा हम तो अनाउंस कर दिए थे आपको, हम तो अनाउंस कर दिए थे। अरे भैया अनाउंस थोड़ी होता है, अनाउंसमेंट होता है, अनाउंस। हाँ, ये काम का उसी हमारे यहाँ बैंड भ गए, वो सब चीज एकदम बैंडे भ गए। अब सब बंद छै, बैंड नहीं हो, बैंड नहीं हो, बैन, बैन लगा दिया गया इस पे, बैंड, बैंड नहीं हो, बैन। अनाउंस नहीं बोलबिया। एक बात यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 5634 इलाहाबाद से चलकर जयनगर को जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। टिंग टोंग ऐसे बोलता है ना, और उसको थोड़ा सा इसको आवाज हम बढ़ाते हैं ना तो हम लोग बोलते हैं, बोलते हैं तब। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 6783 इलाहाबाद से चलकर जयनगर को जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। टिंग टोंग में हाय क्या ट्रेन का आवाज तो हम लोग निकाले थे, ट्रेन का आवाज तो हम निकाले हुए थे। ट्रेन जब खुलती है तो कैसे खुलती है? और जब चलेगा और बजाते चलेगा, उसके बाद निकला कैसे? और नहीं, जब आपका कभी आप ट्रेन सफर किए हैं और जब ट्रेन जब मान लो कि दिल्ली जा रहे हैं, 1 बज गया रात, 1 से 2 सब सोया हुआ है। हाँ, उस वक्त तुम सुनना आवाज कैसा करेगा। हम सोचलो हो बाप एको गो पटरी कहीं टूटलो तो कहां फेंकेबे, इतना आवाज करता है तुम काफी ऐसे करके। आज जब पुल से गुजरेगा ट्रेन, जब पुल बात से पास करते हो, आज जना ही पुल बात समाप्त। तो प्यारे ये है, चलो चमाइला ये राजो ये ओ प्रेस रावल वाला ये चमाइला राजो। अरे ये रब्बा तू मेरे किन्नी के बात कर रहा है चमाइला। वो एक्टिंग जब किसी को होता है तो उसका मुंह बना बना करोगे, वो चश्मा पहन लेता है धोती करके, ये राजो ये श्याम राजो। वो बड़ा अच्छा साइड करके बोले उस कौन है? फिर हेरा फेरी है। उधर से आगा सुन ओ बाबू बाबू, उसका सुनील शेट्टी का बात इतना भारी है, इतना भारी है बोलेगा। उस फिल्म में धड़कन में फिल्म में क्या था? धड़कन का पहला सीन कैसा है?
जैसे कास्टिंग समाप्त, जंगल का सीन है, चिड़िया चाचा रही है, और उसके बाद शिल्पा शेट्टी आती है, उसका नाम अंजलि रहता है। दे कहाँ हो दे बहुत बोलता, अंजलि मैं यहाँ अंजलि मैं यहाँ अंजलि इधर आओ, ये बेताब आके आपको देखने के लिए बहुत ज्यादा अंजलि। अंजलि देखो ये क्लास कोर्स है बेटा। चलो भैया तो अब समय की समाप्ति हो गई है,